हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा होंगे। आज हम लोग बात करेंगे फिल्टर के बारे में। मैप हमने डिस्कस किया है डिटेल्स में, तो फिल्टर आपको समझने में आसानी होगी क्योंकि बहुत कुछ सिमिलर है। एंड ये भी हम लोग देखेंगे बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है। फिल्टर भी एक एरे का मेथड है, तो हमेशा एरे पे अप्लाई होता है। फिल्टर मेथड भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है एज एन आर्गुमेंट, एंड ये एक नया एरे रिटर्न करता है, ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करता है। तो डिफरेंस क्या है वो देखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो नया एरे का लेंथ हो वो जिस एरे पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके लेंथ के बराबर हो। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल करेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं, एरे में एलिमेंट रख लेते हैं 1 2 3 4। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन का नाम रख देते हैं कॉल बैक। एंड यहाँ पे जैसे मैप में 3 पैरामीटर वेरिएबल होते थे, यहाँ पे भी 3 पैरामीटर वेरिएबल होते हैं, एलिमेंट, इंडेक्स एंड एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, शॉर्ट में लिख दिया है, राइट। ओके, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, कंसोल लगा लेते हैं। एंड यहाँ पे पहले इंडेक्स, उसके बाद एलिमेंट, एंड उसके बाद एलिमेंट्स। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे क्योंकि फिल्टर रिटर्न करेगा, तो स्टोर करने के लिए। एंड यहाँ पे लिख देंगे एरे डॉट फिल्टर। एंड अगर हम कुछ नहीं देते हैं तो अगेन हमें एरर मिलेगा क्योंकि फिल्टर फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है एज एन आर्गुमेंट, एंड हमने कुछ नहीं दिया है, तो ये अनडिफाइंड अभी समझ रहा है। तो देखिए एरर आ जाएगा। ठीक है, अनडिफाइंड इज नॉट ए फंक्शन, ये ऑलरेडी हमने मैप में डिस्कस किया है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉल बैक फंक्शन को यहाँ पे पास कर देंगे। एंड ये जो हमने कंसोल लगाया है यहाँ पे हमें मिल जाएगा इंडेक्स, एलिमेंट एंड एरे, एक एक करके, जैसे मैप में हमने देखा था। कंट्रोल से सेव करेंगे तो देखिए, तो होप ये आपको समझ में आया होगा। ये ऑलरेडी हमने काफी डिटेल्स में डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी एक बार मैंने आपको बता दिया। अगर आपने मैप वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखें। अब देखिए यहाँ पे पहले बिहाइंड द सीन का कोड मैं लिखूंगा आपको, ताकि आपको समझ में आए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बिहाइंड द सीन का कोड लिख दूंगा। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ बिहाइंड द सीन। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए किस तरीके से फिल्टर के पीछे कोड लिखा गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन फिल्टर। एंड देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हैं। ठीक है, जब फिल्टर फंक्शन कॉल हो रहा है तो हम उसमें कुछ पास कर रहे हैं। ठीक है, तो जब फंक्शन बन रहा होगा तो वहाँ पे पैरामीटर वेरिएबल होंगे ना, तो सी बी रिसीव कर रहे हैं हम लोग कॉल बैक। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक एरे बनता है, एम्प्टी एरे। ठीक है, इस तरीके से। एंड उसके बाद क्या होता है, एक फॉर लूप रन होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा फॉर लूप। एंड ये जो रन होता है वो एरे के लेंथ तक, जिस एरे पे हम लोग फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैप में हमने देखा था। यहाँ पे एक कंडीशन लिखा जाता है। ठीक है, देखिए फिल्टर का मतलब अगर आप देखें, इंग्लिश में जो फिल्टर का मतलब होता है वो होता है फिल्टर करना, चीज़ों को फिल्टर करना। तो अगेन यहाँ भी सेम मतलब है। हम एरे में जो एलिमेंट होता है उसमें से कुछ एलिमेंट फिल्टर करने के लिए हम लोग फिल्टर मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कैसे काम करता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सी बी। एंड यहाँ पे ये जो कॉलबैक फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं अगेन ये तीनों वैल्यू। ठीक है, एलिमेंट, इंडेक्स एंड एलिमेंट्स, मतलब एरे, जैसे हमने मैप में देखा था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरे ऑफ इंडेक्स, इस तरीके से। एंड उसके बाद इंडेक्स। ठीक है, एंड उसके बाद एरे, इस तरीके से। एंड उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे आर ई एस, सब मैं आपको समझा देता हूँ कोड, डोंट वरी, आर ई एस डॉट पुश। एंड यहाँ पे लिख देंगे सी बी, इस तरीके से। एंड मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसको डाल दूंगा। ठीक है, ये जो पैरामीटर वेरिएबल है, सॉरी आर्गुमेंट है, क्योंकि हम कॉल कर रहे हैं तो इसको आर्गुमेंट वैल्यू बोलेंगे। तो यहाँ पे हम इसको डाल देंगे इस तरीके से। अभी मैं कंसोल हटा देता हूँ। ठीक है, ये बिहाइंड द सीन का कोड है। एंड मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, कि इफ कंडीशन के अंदर जब भी हम कुछ भी डालते हैं, ठीक है, कुछ भी आप डालो इसमें, प्रिमिटिव वैल्यू डालो, नॉन प्रिमिटिव डालो, ऑब्जेक्ट डालो, एरे डालो, फंक्शन डालो, कुछ भी आप डालोगे, ये ट्रू में कन्वर्ट होगा या फिर फॉल्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगेन ध्यान से समझिएगा, आप इसमें कुछ भी डालते हो तो ये ट्रू में कन्वर्ट होगा या फिर फॉल्स में। ये जो कन्वर्जन होता है ना, कि ये किस में कन्वर्ट होगा, ट्रू में कि फॉल्स में, ये ट्रूथी फॉल्सी के बेसिस पे होता है। जावास्क्रिप्ट में एक कंसेप्ट है ट्रूथी फॉल्सी। ठीक है, उसके बेसिस पे होता है। अब जितने भी प्रिमिटिव वैल्यू है जिनका कोई मतलब नहीं है, जैसे प्रिमिटिव वैल्यू जिनका कोई मतलब नहीं है, जैसे जीरो हो गया, एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, नल हो गया, अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद मैं आपको क्या बोल दूँ, एन एन हो गया। ठीक है, फिर जीरो एन बिगिन में जीरो एन होता है, तो ये जीरो एन हो गया। तो ये प्रिमिटिव है एंड इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस वैल्यू का।
तो ये सारे वैल्यू फॉल्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। एंड जितने भी ऑब्जेक्ट है भले वो ऑब्जेक्ट इम्प्टी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो या फिर इम्प्टी एरे क्यों ना हो, क्योंकि एरे भी क्या है, ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे इम्प्टी एरे का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एरे भी जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट है, फंक्शन भी क्यों ना हो तो वो भी ऑब्जेक्ट है। तो ये सारे ट्रू में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे आरजीएस को कंसोल करता हूँ। देखिए अभी हमने क्या किया है कि ये कॉलबैक फंक्शन यहाँ पे पास कर दिया है। देखिए ये कॉलबैक फंक्शन यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एंड यहाँ पे चेक कर रहे हैं, इफ कंडीशन के अंदर डाल रहे हैं। अब देखिए ये फंक्शन अभी क्या रिटर्न कर रहा है, आप सोचिए अभी आउटपुट क्या होगा। ये फंक्शन अभी क्या रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब हम एक्सप्लिसिटली रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज करते हैं तो जावास्क्रिप्ट इंजन इम्प्लिसिटली अनडिफाइंड रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा अनडिफाइंड इफ कंडीशन के अंदर, ठीक है, एंड अनडिफाइंड फॉल्स में कन्वर्ट होगा। तो क्या ये चलेगा? एंड अगेन यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड करना भूल गया, यहाँ पे लास्ट में होगा रिटर्न आरईएस, ठीक है, आरईएस रिटर्न भी होता है लास्ट में। ये जो फंक्शन है ये अनडिफाइंड रिजल्ट देगा एंड अनडिफाइंड फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा एंड ये बार बार होगा, ठीक है। क्योंकि ये कॉलबैक फंक्शन जो है वो सारे इंडेक्स के लिए चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बार बार अनडिफाइंड रिटर्न करेगा एंड अनडिफाइंड यहाँ पे इफ के अंदर फॉल्स में कन्वर्ट होगा, तो इफ चलेगा नहीं तो ये इम्प्टी एरे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आरईएस में क्या आएगा, इम्प्टी एरे, कंट्रोल से सेव करेंगे तो इम्प्टी एरे। होप आपको समझ में आया होगा। देखिए अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉल्स, ठीक है। तो अब देखिए कॉलबैक फंक्शन क्या दे रहा है, फॉल्स। तो यहाँ पे इफ के अंदर फॉल्स जाएगा तो अगेन ये नहीं चलेगा, तो अगेन इम्प्टी एरे आएगा, ठीक है। तो कंट्रोल से अगर हम सेव करें तो इम्प्टी एरे आएगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ ट्रू, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रू एंड यहाँ पे एक्चुअली एक करेक्शन करना चाहूँगा कि हम लोग पुश करते हैं सिर्फ एलिमेंट, ठीक है, एरे का एलिमेंट। आरईएस में पुश करते हैं एरे का एलिमेंट सिर्फ, तो इसलिए हमने एरे ऑफ इंडेक्स यहाँ पे लिया है, ठीक। अब हमने यहाँ पे ट्रू लिखा है, तो हर केस में क्या होगा, ये ट्रू होगा, तो इफ कंडीशन चलेगा हर एक इंडेक्स के लिए। तो आरईएस में पुश हो जाएंगे एरे का एक एक एलिमेंट, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 एंड पुश हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, तो हमें रिजल्ट में क्या मिल जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि एलिमेंट मॉडुलो 2 इक्वल इक्वल 0, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इवन नंबर को फिल्टर कर रहे हैं। ये अगर इवन नंबर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, ट्रू रिटर्न करेगा तो इफ चलेगा। तो जिस इंडेक्स के लिए ये ट्रू रिटर्न करेगा, इफ चलेगा, तो इवन नंबर फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल से सेव करेंगे तो इवन नंबर फिल्टर हो गया। होप आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं सिर्फ लिख दूँ हेलो, ठीक है, अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है हेलो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये हर एक इंडेक्स के लिए यहाँ पे वैल्यू हेलो होगा स्ट्रिंग में, एंड यहाँ पे कुछ वैल्यू है, जब वैल्यू होता है तो वो ट्रू में कन्वर्ट होता है। देखिए यहाँ पे प्रिमिटिव जो था, यहाँ पे कहीं पे कोई वैल्यू नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, तो इसलिए फॉल्स में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे वैल्यू है तो ये ट्रू में कन्वर्ट होगा, तो सारे इंडेक्स के लिए ट्रू में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये कॉलबैक फंक्शन सारे इंडेक्स के लिए रन होगा एंड हमेशा हेलो रिटर्न कर रहा है, इसलिए सारे इंडेक्स के लिए ट्रू में कन्वर्ट होगा एंड सारा एलिमेंट पुश हो जाएगा। तो कंट्रोल से सेव करेंगे तो सारा एलिमेंट आ गया इसमें, ठीक है। तो बेसिकली फिल्टर जो है वो फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कि हम लोग कॉलबैक फंक्शन में कंडीशन क्या लिख रहे हैं। इवन नंबर फिल्टर कर सकते हैं आप, ऑड नंबर फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। एंड जैसे हमने मैप में डायरेक्ट हमने इस तरीके से, यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल जेड कर लेता हूँ मैं, डायरेक्ट हमने मैप में क्या किया था कि फंक्शन डायरेक्ट हमने डाल दिया था मैप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग डाल सकते हैं फिल्टर के अंदर डायरेक्टली, ये नाम रखिए या फिर हटा दीजिए, तो मैं हटा देता हूँ एंड कंट्रोल से सेव करेंगे तो सेम रिजल्ट, ठीक है, 2 4, क्योंकि हम यहाँ इवन नंबर को फिल्टर कर रहे हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आप एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। कोई डाउट है कमेंट कीजिएगा, पहली बार देख रहा सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड लाइक कीजिए, एंड क्या आपको अच्छा लगा ये भी जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय, टेक केयर।